नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नगरीय निकाय चुनाव, हमारा शहर हमारा नेता कैसा हो। नीमच नगर परिषद में चुनाव के परिणाम आने से पहले ही वार्ड नंबर 33 में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। यहां तक कि थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई। इस वक्त हमारे साथ में वार्ड नंबर 33 में 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। गीता शर्मा जो हमारे साथ में हमसे चर्चा करेंगे किस प्रकार के आरोप इनके हैं और क्या कुछ मामला है। बड़ा खुलासा ने प्रेस वार्ता के दौरान भी किया। गीता जी, सबसे पहले तो आप चुनावी वार्ड नंबर 33 में लड़ रहे थे, वहां पर कौन सी पार्टी या किस तरफ से चुनावी मैदान में आप थे? मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, गीता शर्मा, 33 नंबर वार्ड से। वहां आपने कल प्रेस वार्ता भी करी थी, परसों प्रेस वार्ता में खुलासा करा। क्या कुछ हकीकत निकल के आई, क्या आरोप प्रत्यारोप रहे वहां पे? हकीकत तो ये निकल के आई कि वहाँ पर जो व्यक्ति निवासित थे वो वास्तव में वहाँ पर निवासित है ही नहीं। जो व्यक्ति बाहर गए हुए हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुड़गांव है, कुछ लोग इंदौर में है, वो वोटिंग डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। नहीं तो खरीद फरोख्त के कोई आरोप लगाए थे आपने, क्या हकीकत क्या है उनकी? खरीद फरोख्त के लिए तो मेरे पास पंकज यादव का फ़ोन आया। उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि आप बैठ जाइए, समर्थन दे दीजिए, स्वाति चोपड़ा जी के नाम पे समर्थन दे दीजिए, आपको कि जो भी पैसों की डिमांड है वो बोल दीजिए। हेलो, हाँ गीता जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ बोलिए। क्या हुआ, कल फोन नहीं आया आपका? हाँ कल बिजी थे, जो टाइम नहीं मिला। वाह, तो कुछ चिंतन मंथन करा कुछ? मैं ये पहले तो ये देख रहा हूँ कि आपको किसने बोला, अथॉरिटी किसने दी है आपको इसके काम के लिए? अरे यार, मैं कोई पागल हूँ, मूर्ख हूँ? ये बताओ आप। नहीं, पहले मालूम तो पड़ा किसी ने बोला। अरे तो जो अथॉरिटी मेरे को उड़ता तीर हाथ में लेना है, ये बताओ आप। कहीं से मुझे अथॉरिटी मिली होगी तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसी बात क्यों करूंगा, ये बताओ आप। तो किसने पावर दी तो मालूम तो पड़ेगा। हाँ पावर मिली। अरे यार, पावर घर में नहीं देगा पावर, और कौन देगा पावर? कौन देगा? अरे जिसके घर में ब्याह है वही देगा ना, जिम्मेदारी ये काम करना है। हाँ तो किसने दिया मालूम पड़ा? अरे यार, अब वो विषय आपका नहीं है। मैं अधिकृत में हुआ हूँ। अब आप किसने दिया क्या नहीं दिया, अपने काम की बात करें ना अपन। मतलब नहीं तो आप मेरे सिवा आपसे और किसी ने बात करी क्या? नहीं मेरे बात नहीं करी, मैं इसलिए पूछ रही। मेरी बात सुनो, आपकी और किसी से बात हुई क्या इस विषय पे? नहीं बात हुई ना, तभी तो बोल रही मैं। तो बस, तो फिर आप किसी और ने बोला कि आपको मतलब मेरे पास तो पहले एक जना का और आया था किसी का भी। अच्छा, तो अब आप किसकी तरफ से, वो भी मालूम पड़ा है। किसकी तरफ से? मतलब अरे यार, मैं तो आपको खुली बात बोल रहा हूँ, आपको भाजपा को समर्थन करना। मेरे को पार्टी संगठन ने नियुक्त करा मेरे को। तो किसने? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिले से नियुक्त हूँ मैं। तो यूँ मान के चलो आप, मेरे को पार्टी ने नियुक्त करा है। पार्टी ने नियुक्त करा, लेकिन जो आप पावर के जो बोल रहे हो वो अथॉरिटी। अरे यार, अब आप मतलब पावर तो ना दी उन्होंने। आप समझे नहीं। हाँ, जो घर धनी है उन्हीं की तरफ से पावर होगा ना। मतलब जो भी होगा, कोई वो थोड़ी है। मतलब चोपड़ा जी ने नियुक्त करा है, 100 बात की एक बात। अब आप इसको छोड़ो, अब आप यूं मत जाओ उसमें किसने करा किसने नहीं करा, इतना मत वो करो। वाह, चलो मैं और अभी थोड़ी देर बाद घर पे चल जाऊँ, तो रास्ते में हूँ मैं। आज जरा का प्रचार हो रहा है इनका, अंदर का 2 बजे तक का प्रचार है मेरा। अच्छा, फिर मैं आपसे है ना, तो प्रचार करोगे मतलब? तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अरे आज का लास्ट प्रचार है, वो तो करूँ मैं। हाँ तो आज का आखिरी है ना, उसका तो प्रचार करना, अंदर एंट्री नहीं अपनी। हाँ, तो ये आधा घंटा और बच रहा है। अच्छा, है ना। उसने मतलब मुझे 2 बार मतलब फोन कर करके इस बात की बोला है कि आप डिमांड बताइए आपकी। मतलब उन सामने वालों की ऑफर भी क्या है वो भी बता दीजिए आप। तो वो बोल रहे नहीं, आपकी डिमांड आपकी तरफ से रहेगी। फिर नेक्स्ट डे मैंने एक बार वापस कॉल किया था उनको, मैंने स्टिंग ऑपरेशन के तहत किया ये। तो मैंने उनसे बोला था वापस फोन लगा, तो उन्होंने बोला मैडम बोलिए। तो मैंने बोला हाँ क्या बोला, जवाब क्या आया? तो वो कह रहे थे कि आपकी डिमांड आप बोल दीजिए। मैंने बोला उनको सिर्फ 20+, इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। पंकज बलवीर बोला 20 लाख बोला उसने। मतलब हाँ ये बात हुई थी, और इसके बाद में ना उसका जवाब आया ना कुछ नहीं आया। मतलब वो मुझको ही खरीदने की कोशिश कर रहा था, मतलब कैंडिडेट को बिठाने के लिए। लेकिन किसके साथ बैठक करा, कौन खरीदने के पीछे कौन था? इसके पीछे वो नाम संतोष जी जो चोपड़ा का ले रहा है, सीधा स्पष्ट नाम ले रहा है कि चोपड़ा जी ने मुझे बोला है। इसके अलावा भी एक और पंकज पारिक नाम का व्यक्ति है जो मुझे स्पष्ट फोन करके बोल रहा है कि मैं भाजपा के द्वारा अधिकृत व्यक्ति हूँ और मैं, आप चुनाव में बैठ जाइए, आप मतलब समर्थन दे दीजिए, आपके पास जितने ही वोटर है आप, और आपका जो प्रस्तावक है वो हमको वोट देगा, ये बात आप बोल दीजिए। तो इस शर्त के ऊपर हम आपको जो भी होगा आपका काम करवा देंगे, आपके बेट पैसे दिलवा देंगे। मैडम, जैसे गीता जी, नगरीय निकाय चुनाव बड़े कशमकश भरा माना जाता है। इस बार भी बड़ा माहौल, 5 उम्मीदवार थे, लेकिन वहां वोटर जो थे, उस वार्ड में कितने वोटर है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और कितनी वोटिंग हुई है वहां पर? वोटर 83 वोटर थे, उसमें 2 एक्सपायर हो गए, 81 बचे, उसमें 68 वोट डले हैं वहां पर,
उसमें 25-26 बाहर आउट ऑफ नीमच में, मतलब जो नीमच में ही नहीं है। और वार्ड के अंदर आप मान लीजिए 20 वोटर होंगे और 20-25 और वो भी बाहर है, मतलब कितनी, मतलब शक्तिनगर मान लीजिए, कुमारी वीरान मान लीजिए, अदर सिटी के अंदर, मतलब सिटी के अंदर। टोटल मतदान किसका हुआ? मतदान सूची में कितने नाम है? 83 टोटल मतदान है उसके अंदर, जिसमें से 68 मतदान हुआ है, 68 वोटिंग डली है। बाहर से कहाँ से लोग आए हैं? जम्मू कश्मीर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, इंदौर से आए हैं लोग बाग, राजस्थान से। इन लोगों से जब आपने भी बात करी होगी या वोटरों से बातचीत जिनसे भी हुई, तो क्या प्रथम दृष्टया क्या स्थिति सामने आई? प्रथम दृष्टया के अंदर मैंने गुड़गांव से एक लड़के को फोन लगाया था, मैंने अंकित गोविंद को, तो उसने सीधे मेरे से यही कहा कि आपके ऑफर क्या है। मेरे पास फोन आ चुके हैं, 3-4 के पास फोन आ चुके हैं, आपके ऑफर क्या है? मैंने सीधा स्पष्ट कर दिया, मेरी कोई ऑफर नहीं है, मतदान आपका अधिकार है, सिर्फ इतना कहा है। और दूसरे वोटरों से बात करी तो उन्होंने, आधे लोगों ने फोन अटेंड नहीं किया है, आधे लोगों ने फोन अटेंड करा, बोले हम नहीं आ पाएंगे, इतनी दूर रहते हैं। मेरा बात यही बात हुई। गीता जी, जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने प्रथम दृष्टया जो मामला आपके पास आया था, इतना दबाव बन रहा था, चुनाव का ऑफर आ रहे थे, क्या इसने किसकी कोई शिकायत थाने वगैरह में करी थी तो कब करी थी? मैंने इसकी शिकायत 5 जुलाई को, चुनाव के एक दिन पहले करी थी, चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को ही करी थी, जिला निर्वाचन आयोग को, प्रथम दृष्टया के अंदर। क्या वो थाने में कोई शिकायत करी थी आपने? नहीं, मैंने जिला निर्वाचन आयोग को करी थी और एक भोपाल भेजी थी। तो जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से कंप्लेंट होके वहाँ पे आई थी अपने पुलिस थाने में। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। आज तक इस स्थिति ये थी कि मैंने परसों सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके बाद में मेरे पास कल से फोन आ रहे हैं कि आप एफआईआर की कॉपी आज ले जाइए। किसके खिलाफ एफआईआर हुई है? पंकज बलवीर यादव के खिलाफ। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, ऐसा कहना अब वो कह रहे हैं। मतलब कुल मिला के चुनाव जो था, क्या लगता है जिस तरीके से चुनाव लोकतंत्र का अधिकार माना जाता है, उसको लेकर जो हालात बने, उसको लेकर क्या कहना है आपका? आप देख लीजिए कि चुनाव निष्पक्ष तो कहीं से कहीं तक नहीं है। खरीद फरोख्त के रूप में अगर हो रहे चुनाव, आप किसी वोटर को पैसे देके खरीद रहे हैं, तो बहुत बड़ी दुविधा है हमारे देश के लिए कि एक वोटर को आप खरीद के बुला रहे हैं। इसी तरह अगर आप 32 नंबर वार्ड का देखें तो वहाँ पर आपके पास में 500 समथिंग के कुछ वोटर थे, 550 के, उसमें से 178 वोट डले हैं। 402 वोटर के अंदर उन्होंने वोट नहीं डाले। तो 32 के अंदर वो लोग बाहर से नहीं आ पाए, लेकिन 33 में ऐसा क्या था कि सारे लोग 83 में से 68 लोग आ चुके हैं वहाँ पे। अब क्या चाहते हैं? अब आगामी क्या कदम रहेगा? प्रेस वार्ता भी आपने कर दी, थाने तक भी मामला पहुंच गया, अब आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे और क्या लगता है आखिर स्थानीय स्तर पर प्रशासन सुनवाई कर रहा है, हाई प्रोफाइल मामला है, क्या परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो रही है? हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव अगर हो रहे हैं तो निष्पक्ष होए, या तो इस वार्ड को हटा दिया जाए। जिस वार्ड के अंदर एक पार्षद कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो वार्ड का रहने का मतलब नगर पालिका के अंदर कुछ मतलब ही नहीं है। और अगर आप रखते हैं तो ईमानदारी से आप जो वोटर उपलब्ध है, आप जाइए सीआरपीएफ के अंदर जो वोटर उपलब्ध है उनकी लिस्ट निकाल के दीजिए। जो वोटर नहीं है उनके नाम आप काट नहीं दो। 20-20 साल से चले गए हैं, 10-10 साल से चले गए हैं, वो वोटर वहीं की वहीं बैठे हुए आज भी। अब आगे क्या लड़ाई लड़ेंगे आप? आगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम हाईकोर्ट का सहारा ले रहे हैं। कुल मिला के चुनाव के परिणाम इफेक्ट होंगे, क्या लगता है आपको? हम तो चाहते हैं कि चुनाव के परिणाम भी रोक दिए जाए, इसके बाद में निष्पक्ष जांच होए, उसके बाद में इसकी काउंटिंग जब भी होए। ये थी हमारे साथ में जो निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 की गीता शर्मा आपने हमारे साथ में थी, जिन्होंने किस तरीके से चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, साथ ही साथ प्रेस वार्ता में खुलासा भी करा। थाने में इनके पास कई रिकॉर्डिंगें भी उपलब्ध है जहां पर इनके ऊपर लगातार बैठने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और पैसों के ऑफर दिए जा रहे थे। हालांकि देखना होगा मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग तक शिकायत जरूर गई है, लेकिन आगामी दिनों में कार्रवाई क्या देखने को मिलती है और 33 के वार्ड पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं।